भगवान प्रभुपाद की पुस्तकों पर वापस चैतन्य चरितामृत बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 21 1960 निबंध और पाठ पहला भाग अंक 19 से जारी तृतीय श्लोकेतेकारी वास्तु निर्देश जहां है परतेवेर उद्देश्य 24 तीसरे में मैं परम सत्य को इंगित करता हूं जो कि पदार्थ है। इस तरह के वर्णन से कोई सर्वोच्च सत्य की कल्पना कर सकता है। चतुर्थ श्लोकतेकारी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मगी कृष्ण चैतन्य प्रसाद 25 चौथे श्लोक में मैं पूरी दुनिया में भगवान की कृपा का आह्वान करता हूं और उन सभी के लिए मैं भगवान चैतन्य से उनकी दया के लिए प्रार्थना करता हूं। से श्लोके करी बह्या अवतार करण संचा संस्था श्लोके कहीं मूल प्रयोग 26 चौथे श्लोक में भी मैंने भगवान चैतन्य के अवतार के अनावश्यक कारण की व्याख्या की है, लेकिन पांचवें और छठे श्लोक में मैंने उनके आगमन का मुख्य कारण बताया है। आई छाया श्लोके कृष्ण चैतन्यो तत्व पंच श्लोक नित्यानंद महत्वा 27 तो इन 6 श्लोकों में मैंने भगवान चैतन्य के बारे में सच्चाई का वर्णन किया है, जबकि अगले 5 श्लोकों में मैंने नित्यानंद के बारे में महिमा का वर्णन किया है। अद्वैत श्लोक एडविटर तत्वाख्यान और 1 श्लोक पंच तत्व व्याख्यान 28 अन्य 2 श्लोकों में अद्वैत का वर्णन दिया गया है और शेष में पंचतत्व का वर्णन है, अर्थात 1 भगवान, 2 उनके पूर्ण भाग, 3 उनके अवतार, 4 उनकी ऊर्जा और 5 उनके भक्त आदि शीघ्र ही दिया जाता है। आई 14 श्लोकेकारी मंगलाचरण तहिम मध्य कही सभा वास्तु निरूपण 29 इसलिए इन सभी 14 श्लोकों में मैं आशीर्वाद का आह्वान करता हूं और जहां तक हो मैं इस तरह के विवरण के भीतर परम सत्य का वर्णन करता हूं। सब श्रोत वैष्णवोकारी नमस्कार। आई सब श्लोकाकारी अर्थ विचार 30 मैं अपने सभी वैष्णव पाठकों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूं और ऐसा करके मैं उपर्युक्त सभी श्लोकों का अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। सकल वैष्णव सुनाकारी एक मन चैतन्य कृष्णार शास्त्रीय मत निरूपण 31 मैं अपने सभी वैष्णव पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे कृष्ण चैतन्य के कथन को बड़े ध्यान से पढ़ें और सुने, क्योंकि वे प्रकट शास्त्रों में शामिल हैं। कृष्ण गुरुद्वारा भक्त अवतार प्रकाश शक्ति छाया रूपे करुणा विलास 32 भगवान कृष्ण स्वयं को 2 गुना आध्यात्मिक गुरु 1-2 भक्त 3 अवतार 4 पूर्ण भाग 5 और विविध ऊर्जा 6 के रूप में प्रकट करके स्वयं का आनंद लेते हैं। वे सभी एक में 6 हैं। आई चाय तत्वर करी चरण वंदन प्रथमे समाने कर मंगलाचरण 33 इसलिए मैं एक ही सत्य की इन सभी 6 विविधताओं के चरण कमलों की पूजा सामान्य रूप से उनके आशीर्वाद से करता हूं। वंदे गुरुम ईश भक्त नीशम ईशतारकन तत्व प्रकाशन तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समिजिकन 34 अनुवाद संख्या 1 देखें। मंत्र गुरु अयता शिक्षा गुरु गण तहर चरण आयु करिए वंदना 35 सर्जक आध्यात्मिक गुरु और सभी प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरुओं को सबसे पहले उनके चरण कमलों में सम्मानपूर्वक प्रणाम किया जाता है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ 36 प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरु हैं। 1 श्री रूप गोस्वामी, 2 श्री सनातन गोस्वामी, 3 श्री भट्ट रघुनाथ, 4 श्री जीवा गोस्वामी, 5 श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और 6 श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। आई चाय गुरु शिक्षा गुरु ये अमरता सबर पद पद में कोटि नमस्कार। 37 ये सभी 6 आध्यात्मिक गुरु मेरे प्रशिक्षक हैं और इसलिए मैं उनके चरणों में अपने लाखों सम्मानजनक नमन करता हूँ। भागबनेर भक्त यथा श्रीसा प्रधान तहर चरण पद में सहस्र प्रणाम। 38 भगवान के असंख्य भक्त हैं, लेकिन उनमें से श्रीनिवासा ठाकुर सबसे प्रमुख हैं, इसलिए मैं उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। अद्विता आचार्य प्रभु अनस अवतार ताहर पद पद में कोटि प्रांति अमर। 39 अद्विता आचार्य भगवान के आंशिक अवतार हैं और इसलिए मैं उनके चरण कमलों को करोड़ों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश तहर पद पद वंडो यार मुमिदास 40 श्री नित्यानंद राय भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं और मैं भी उनके द्वारा दीक्षित हूँ, इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूँ। गदाधर पंडित आदि प्रभु निजा शक्ति तानसाबर चरण मोरे सहस्र प्रणति 41 श्री गदाधर पंडित और कई अन्य भगवान की आंतरिक शक्ति हैं और उन सभी को मैं अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तन्हार पदर विदे अनंत प्रणम 42 भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के व्यक्तित्व हैं और इसलिए उनके चरण कमलों में मेरे असंख्य साष्टांग प्रणाम हैं। सबराने प्रभु रे करिया नमस्कार अच्छे तेन्हो जय छे कार्या विचार 43 उनके सभी सहयोगियों के साथ प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अब केवल एक की 6 विविधताओं को समझाने की कोशिश करूंगा जैसे वे हैं। जड़पी अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जाने अमित अनहर प्रकाश 44 हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, फिर भी मैं उन्हें भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में भी जानता हूं। गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्री प्रमाणे गुरु रूप कृष्ण कृपा करेन भक्तज्ञ 45 आध्यात्मिक गुरु कृष्ण से अलग नहीं है, सभी प्रकट शास्त्रों की जानबूझकर राय है, क्योंकि कृष्ण ही अपने भक्तों का आध्यात्मिक गुरु के रूप में उद्धार करते हैं। आचार्यम मम विज्ञानत न अब मनेता करिचित न मात बुद्ध्या असूयता सर्वडे वामय गुरु 46 भाग 11.1722 भगवान ने कहा, आपको आचार्य को मेरे रूप में जानना चाहिए और फिर उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए।
वह एक साधारण आम आदमी के रास्ते में ईर्ष्या नहीं कर सकता क्योंकि वह सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। शिक्षा गुरु के ताजानी कृष्णार स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ है दुई रूपा। 47 प्रशिक्षक आध्यात्मिक गुरु को कृष्ण के व्यक्तित्व के रूप में जानना चाहिए। वह कृष्ण स्वयं को परमात्मा के साथ साथ प्रथम कोटि के भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। नाइबोप्यंत्यपचितिम कबायस तबेश ब्रह्मेशपि कृत मृधा उद्स्मरणा जो अंतर्बहत तनुवितम आशुभं विधुन्वान आचार्य चैत बापूषा स्वागतिम वनक्ति। 48 भाग 11.296। ओह मेरे प्रभु, कोई भी आपके प्रति अपने दायित्व को पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं कर सकता है। यहाँ तक ऐसे भक्त भी ब्रह्मा के युग की अवधि तक जीवित रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को बाहरी रूप से आचार्य के रूप में और आंतरिक रूप से सुपर सोल के रूप में दो विशेषताओं में प्रकट करते हैं, ताकि देहधारी जीव को यह निर्देश देकर कि वह आपके पास कैसे जा सकता है। तेषम सतात युक्तान्ना भज्जम प्रीतिपूर्वकम दादामी बुद्धे योगतम ये नामोप्यंती ते। 49 भ 10.19 जो लोग दिव्य प्रेम के साथ लगातार भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें ही मैं शुद्ध ज्ञान की दिशा देता हूं ताकि वे मेरे परमधाम में वापस आ सकें। ज्ञान परम गुह्यम में याद विज्ञान समन्वितम सारस्यम तदंगम च गृहण गदितम मोया। 50-51 भाग 2.930। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, कृपया ध्यान से सुने कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरे बारे में दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है, बल्कि यह मेफेरी से भी भरा है। यबन हम यथभव याद रूपा गुणकर्मा तथा एवा तत्व विज्ञान न अस्तुते मदनुग्रह है। 52 भाग 2.931। मेरा व्यक्तित्व, मेरी अभिव्यक्तियां, गुण और लीलाएं जैसे वे सत्य में हैं, इन सभी को मेरी दया से वास्तव में आप में प्रबुद्ध होने दें। अहम एबा आसम एबा अग्रे न अन्यत यत उदास असत परम पश्चाद अहम याद एतच्चा जो अक्षर्याते सा अस्में। 53 भाग 2.932। ब्रह्मांडीय निर्माण से पहले यह केवल मैं ही था। निराकार ब्रह्म तक जो कुछ भी अभूतपूर्व कहा जाता है, वह मुझसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं था। जब सृष्टि थी तो मैं ही सब कुछ में विद्यमान हूं और वहां प्रलय है, केवल मैं ही हूं जो हमेशा के लिए रहेगा। रीता अर्थ यत प्रतुयत न प्रतुयताचा आत्मानी तद विद्यात अवमानो मयम यथा तमाले। 54 भाग 2.933। जो मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है, यद्यपि मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता, ऐसी गलतफहमी को सर्वोच्च भगवान की माया शक्ति कहा जाता है। मेरी आंतरिक ऊर्जा में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। यह वास्तविकता के प्रतिबिंब की तरह है, छाया पर प्रकाश। हालांकि प्रकाश में न तो छाया होती है और न ही प्रतिबिंब। यथा महंतिभूति उच्चचेजु अनुप्रबितानि अभिबितानि तथा तेषु न तेषु अहम। 55 भाग 2.934। प्रकृति के 5 तत्वों के रूप में जारी रहती है।